हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। वेलकम पीएसएल यूट्यूब के चैनल की ओर से आप सभी को वेलकम करता हूं, जोहार करता हूं, नमस्कार करता हूं। चलिए, मैं आज का सेशन यूपीएससी, जेपीएससी, यूजीसी नेट्स में पूछे जाने वाले कुछ महत्व प्रश्न जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। आप सब देखते ही होंगे, यूपीएससी में, जेपीएससी में, यूजीसी नेट में अर्थशास्त्र से 5-10 क्वेश्चन ज़रूर रहता है। तो चलिए, आप लोग के लिए मैं अर्थशास्त्र से कुछ वीवीआई क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं। आप लोग इसे मिस मत कीजिएगा, इसको बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप पूरी ज्ञान नहीं ले पाएंगे। और जो भी मेरे इस यूट्यूब चैनल में नए हैं, आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर मेरे क्लास सेशन को आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो ज़्यादा ना बात करते हुए आज की टॉपिक पर चलते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था। तो चलिए, इससे रिलेटेड, इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, समावेशी विकास और गरीबी न्यूनीकरण। बी, समावेशी एवं धर्म विकास। ऑप्शन सी में बेरोजगारी घटाने हेतु धर्मीय एवं समावेशी विकास। और ऑप्शन नंबर डी में है तीव्रता धर्मीय एवं ज़्यादा समावेशी विकास। तो आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग इसका सही आंसर कमेंट कीजिए, हम देखना चाह रहे हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, तीव्रता धर्मीय एवं ज़्यादा समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चला था। इसका मुख्य उद्देश्य तीव्रता, संपोषक धर्मीय एवं ज़्यादा समावेशी समृद्धि विकास रखा गया है तथा लक्षित विकास दर 8.0% रखी गई है। तो आप लोग ये सब एक कॉपी कलम लेके बैठ जाइएगा, उसमें नोट करते जाइएगा। एक ही प्रश्न में आपको 3-4 प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। तो आप लोग इसे थोड़ा धैर्य से लीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, जाकि जो मेरा मेहनत है, मेरा मेहनत को बेकार मत जाने देना। और इस क्वेश्चन आंसर को आप लोग अपने कॉपी में नोट्स बुक बना लेना, ताकि आप लोग बाद में भी इसे देख सके। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, सरकार के अनुमानों के अनुसार 12वीं पंचवर्षीय योजना में आधारभूत संचार के लिए आवश्यक निवेश का आकार होगा। ऑप्शन नंबर ए, 100 बिलियन। ऑप्शन नंबर बी, 250 बिलियन। ऑप्शन नंबर सी, 500 बिलियन। और ऑप्शन नंबर डी, 1000 बिलियन। तो इस सब में कौन सा सही उत्तर होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। तो मैं बता दूं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 500 बिलियन। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त पैमाने हैं?
किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त पैमाने हैं? ऑप्शन नंबर ए सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन नंबर बी शुद्ध घरेलू उत्पाद, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन नंबर डी प्रति व्यक्ति उत्पाद। तो आप लोग कॉपी में नोट करते जाइए इस क्वेश्चन को भी, इसलिए मैं उतना ज़्यादा स्पीड से नहीं लेता हूँ ताकि आप लोग को भी लिखने में टाइम मिले। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रति व्यक्ति उत्पाद। प्रति व्यक्ति उत्पाद किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त पैमाने हैं क्योंकि यह जनसंख्या की अपेक्षा होता है। ठीक, क्योंकि यह जनसंख्या की अपेक्षा होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4, अर्थशास्त्र के जनक कौन हैं? ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, क्योंकि अर्थशास्त्र का जनक कौन है जो हमारे बिजनेस, हमारे अर्थव्यवस्था को बनाए रखता है। अर्थव्यवस्था का जनक कौन है? अर्थशास्त्र का जनक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए में है मार्शल, ऑप्शन नंबर बी में एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर सी में जे.एम. कीन्स और ऑप्शन नंबर डी में कार्ल मार्क्स। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी एडम स्मिथ। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई? जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई? आप लोग कॉपी में नोट्स कीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो सीजीएल में, एसएससी में और जेपीएससी में भी पूछा जाता है बार बार इससे रिलेटेड। तो आप लोग इसको हल्के में ना लें, अपने कॉपी में नोटबुक्स करके रखें और इसे याद करते रहें। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है छठी पाँचवर्षीय योजना में, ऑप्शन सी में 7वीं पाँचवर्षीय योजना में और ऑप्शन डी 8वीं पाँचवर्षीय योजना में। तो इन सब में से सही उत्तर कौन सा होगा? आप लोग कमेंट कीजिए और ये सब लिखिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 7वीं पाँचवर्षीय योजना। 7वीं पाँचवर्षीय योजना जवाहर रोजगार योजना 1989 से 1989 7वीं पाँचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण पुरुषों और महिलाओं को अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराकर गांवों में सामुदायिक परिस्थितियों का निर्माण कराना तथा ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार लाना हेतु जवाहर रोजगार योजना शुरू किया गया था। चलिए ये सब लिख लिए। चलिए हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में दिया हुआ है असंतुलित वृद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? असंतुलित वृद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन नंबर ए एडोमन, ऑप्शन नंबर बी ए के सेन, ऑप्शन नंबर सी ए ओ हर्समैन और ऑप्शन नंबर डी डब्ल्यू ए लेविस। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? आप लोग सोचिए, देखिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ए ओ हर्समैन। असंतुलित वृद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन ए ओ हर्समैन ने किया है।
हर्षमैन के अनुसार अल्पविकसित देश में आर्थिक विकास असंतुलन की श्रृंखला के द्वारा होता है। एक असंतुलन दूसरे असंतुलन को जन्म देता है। इसी श्रृंखला से आर्थिक विकास का मार्ग प्राप्त होता है। इसने ए.ओ. हर्षमैन ने इसे इस तरह कहा है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7। अर्थशास्त्र में बाजार से क्या अभिप्राय है? अर्थशास्त्र के हिसाब से मतलब बाजार से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए कोई केंद्रीय स्थान, ऑप्शन बी प्रतियोगिता की उपस्थिति, ऑप्शन सी माल भंडार का स्थान और ऑप्शन डी दुकान तथा सुपर बाजार। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा आप लोग कमेंट तो कीजिए ताकि हमको भी अंदाज़ा लगे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रतियोगिता की उपस्थिति। अर्थशास्त्र में बाजार का अभिप्राय प्रतियोगिता से है। इसे उत्पादकता तुल्य प्रतियोगिता भी कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर 8। प्रश्न संख्या 8 में देखिए, भारत में योजना के आरंभ से किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनुच्छेद कुल वर्षों की संख्या है। इस क्वेश्चन को समझिए, आप लोग जानते होंगे क्योंकि पंचवर्षीय योजना जो हमारे जब से चला है शुरू हुआ है, आप लोग को तो जानते ही होंगे ये कितने वर्षों का होता है। इसको तो ज़्यादा ये नहीं देने से भी होगा, तो आप लोग कमेंट कीजिए फिर भी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 6 वर्ष। भारत में योजना के आरंभ से किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनुच्छेदित कुल वर्षों की संख्या 6 है। ठीक, चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में दिया है, भारत में अर्थव्यवस्था कैसी है? भारत में अर्थव्यवस्था कैसी है? ऑप्शन ए पिछड़ी हुई, ऑप्शन बी विकसित, ऑप्शन सी विकासशील और ऑप्शन डी अल्प विकासशील। तो आप लोग कमेंट कीजिए भाई, कुछ तो कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी विकासशील। भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिकांश योगदान कृषि का है। भारत में अर्थव्यवस्था का अधिकांश योगदान कृषि का है, अतः भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कहा जा सकता है। ठीक, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। और इस क्लास का ये अंतिम सवाल है, अंतिम प्रश्न है, आप लोग नोट करते जाइएगा। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, ऑप्शन बी भारतीय योजना आयोग द्वारा, ऑप्शन सी भारतीय सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा और ऑप्शन डी भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय द्वारा। तो आप लोग कमेंट कीजिए किसके द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ही। इसे माना जा सकता है कि आप लोग इसको चिन्हित करके रखें। ये इस बार का
ई में भी क्वेश्चन बना सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन बनाता है? कौन बनाता है? वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय विभिन्न विभागों के माध्यम से आर्थिक सर्वेक्षण तैयार करता है। तो चलिए, आज का क्लास यहीं तक था। फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास पर। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। जब भी मैं कोई नया अपना यूट्यूब में अपलोड करूं, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मेरे इस क्लास को आप लोग को कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके हमको जानकारी दें और लाइक शेयर करना ना भूलें। तो मैं आप सबसे विदा चाहता हूँ। फिर मिलेंगे अगले क्लास पर। तब तक आप लोग खुश रहिए, मन लगा कर पढ़िए और मेरे यूट्यूब चैनल को देखते रहिए। मैं आप सबको फिर से जोहार करता हूँ और आप सबसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।